देखो ये वीडियो जो है खुशखबरी से भरी हुई है और इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा 100% सच बताया जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। और जो लोग सोचते कि राशिद बंगाल गए थे और राशिद की रिपोर्टिंग गलत हुई है, नहीं भैया, राशिद आज भी सही है, वो आप लोगों की देन से। आपको बताएंगे हम कि वेस्ट बंगाल में कितना भंडार हुआ है, जो भी बताएंगे अनुमानित बताएंगे, क्योंकि अभी किसी प्रकार से जो है कोई डाटा या सरकारी डाटा जारी नहीं किया गया है। फिलहाल आप लोगों को बताएं कि इस समय जो है जो माहौल है क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरों का जड़ाजड़ बिक्री का है। डंप की समाप्ति हो रही है और इधर कोल्डों पर जड़ाजड़ बिक्री चल रही है। बंगाल में लगभग 150 रुपए तक का उछाल आया है। दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि भैया अप्रैल में कोल्ड नहीं खुलेंगे, वो लोग अपना भ्रम दूर कर लो। जड़ाजड़ हम आपको ही दिखाएंगे कि देखो खुले या नहीं खुले। खुलेंगे किस भाव में, वो आपकी मर्जी होगी, वो किसान की मर्जी होगी, किस भाव में दे रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन ये पहल जारी रखो, आलू का निकासी चालू रखो। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि भाई साहब फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़ में आलू का कितना भंडार हुआ है और क्या पोजीशन रहेगा इस 2025 में। रही बात 2025 है, इसमें वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा, या फिर तो आर या मामला पार। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं पूरा का पूरा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, जिन लोगों ने सोचा था कि भाई साहब राशिद ये बताओ कि आपके क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज से निकासी हुई थी, वो क्या थी, बिल्कुल सही थी। क्योंकि मैं जो भी दिखाता हूं लगभग ठीक होता है, क्योंकि मेरा काम आपको जानकारी देने का है, ना कि आपको किसी प्रकार से गुमराह करने का है। गुमराह करने से मुझे क्या मिलेगा। रही बात, आप लोग लाइक जरूर करिएगा। छिबरामऊ में जो कोल्ड स्टोरेज से निकासी हुई थी, वो कोल्ड स्टोरेज था लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज। उस कोल्ड स्टोरेज के एक व्यापारी हैं जिनको प्यार से बोलते हैं भुल्ला। भुल्ला भाई ने अपने बैंगलोर के लिए एक गाड़ी लोड की थी, जो कि मंडी से लगभग कुछ कट्टे खरीदे थे। मंडी में आमदनी कम थी, मंडी में आमदनी कम होने की वजह से वो कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। अपने मिलने वाले किसानों से संपर्क किया, उनको कोल्ड बुलाया। कोल्ड बुलाने के बाद में उनसे सौदा हुई। सौदा क्या रेट में हुई, सौदा हुई, 3 किसान थे, एक की 600 रुपए में, एक की 621 रुपए में, एक की 625 रुपए में। ये दाम किसान के थे और किसान का दाम जो है 625 रुपए था। 130 रुपए कोल्ड का भाड़ा और था। तो ये आलू कुल मिलाकर के लगभग 775 रुपए में पड़ा जा करके। तो ये आलू टोटल हाइब्रिड था, ये बेंगलोर के लिए भेजा गया था। कोल्ड की ओपनिंग बड़े ही धूमधाम से हुई। दूसरी बात, छिबरामऊ, आगरा, हाथरस, सासनी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के जगह जगह से आलू की निकासी का जो प्रक्रिया है वो जोर पकड़ रहा है। क्या खबर है आपको बताते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हर जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि भैया सौदे चल रहे हैं, सौदे चल रहे हैं। व्यापारी खरीदना चाह रहे हैं, किसान देना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर पड़ता आ रहा है तो देखिए इस पहल को जारी रखिए, आलू को बेचते रहो तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और नहीं बेचोगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा होगा, बुरा होने का कोई सवाल नहीं बैठता है। बस यही होगा कि भैया जब सब लास्ट के लिए जाओगे तो कुछ अलग हो सकता है। 2025 है और 2025 में हम पहले से कहते आ रहे हैं कि होगा वो जो मंजूर खुदा होगा। एक्चुअली आपको बताते हैं कि भंडारण कहां पे कितना हुआ है। आलू का भंडारण सबसे पहले फर्रुखाबाद की बात करते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद एक बड़ी विख्यात जगह है। आप किसी भी राज्य में जाओ तो फर्रुखाबाद को सब जानते हैं। देखो फर्रुखाबाद हम खेतों से लेकर के मंडी तक, मंडी से लेकर के कोल्ड तक पहुंचेंगे। पहले हम लोग खेतों की बात करते हैं। देखो भैया, हमारे फर्रुखाबाद क्षेत्र के महमदाबाद क्षेत्र में जो आलू डंप लगा हुआ था, वो आलू डंप लगा हुआ आलू होली से बिक्री शुरू है। जब होली से बराबर बिक रहा है तो भैया खत्म नहीं होगा क्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार अभी नहीं खत्म हो गया। भैया आलू खेतों से, खेतों में ही बिक रहा है, खेतों से ही लोडिंग हो रही है, मंडी में नहीं आ रहा तो हम क्या करें।
तो डंप जितना लगा था उसका 50% खत्म हो गया है। पिछले साल से कम था, ये सत्य है। जो लोग लगाते थे उनने तो लगाया ही लगाया, लेकिन किसी नए शख्स ने नहीं लगाया था। क्योंकि बराबर आप लोग बोलते हैं, क्या भूल गए हो जब बराबर मंडियों में आबाकारी बराबर बिक रहा, बराबर बिक रहा, बराबर बिक रहा, उत्पादन कम ही है, कोल्ड भर ही गए हैं। क्या बात कर रहे यार, वही बात है, अंगूर मिल गए तो मीठे, ना मिले तो खट्टे। बड़ा अच्छी कहानी है आपकी। कुछ लोग बीच में बोल पड़ेंगे कि यार राशिद, अभी आप कह रहे थे आलू बहुत ज्यादा है, अब आप कह रहे बहुत कम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बहुत कम है, मैं ये कह रहा हूं कि ये साल किसान की है और इस बात में बिल्कुल दम है। तो फरखाबाद के खेतों में थे, खेतों में आलू बिक्री बराबर डंप चल रहा है, जितना डंप था उसका 50% डंप लगभग बिक्री हो रहा है। और आज के डंप के भाव, भैया डंप का आलू जो खरीद रहे हैं वो आलू लगभग 700 रुपए में लोडिंग हो रहा है। मतलब 650 रुपए, 670 रुपए, 680 रुपए, 700 रुपए पैकेट में लोडिंग हो पा रहा है गाड़ी पे। और जितना भी डंप लगा है वो मजबूत आलू का लगा है, हाइब्रिड आलू बहुत कम लोग लगाए हैं। और जो लोग हाइब्रिड आलू लगाए हैं वो टोटल आलू इस समय मंडी में डंप का ही पहुंच रहा है। डंप आलू मंडी में 30 से 40 मोटर पहुंच रहा है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डंप आलू जो है जड़ाजड़ चल रहा है। तो ऐसे करके ये डंप आपका ओनली चलेगा 20 अप्रैल तक। और जो लोग ज्यादा दिन के सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा यार भाई, खुद जियो और जीने दो, तो बेचते रहो। तो 20 अप्रैल तक ये पहुंचेगा धीरे धीरे करके। जो है लोगों को जो गाड़ी चाहिए होती है, आवक कम होगी तो गाड़ियां कम पहुंचेंगी। मंडी में लगभग 30-40 गाड़ी और 20-30 गाड़ी देहात से, अभी लगभग पर्याप्त माल है। कोल्ड के लिए चुप चुप सौदे चल रहे हैं, कहीं ओपन ना हो जाए, कहीं किसी व्यापारी को पता ना चल जाए, इसलिए चुप चुप सौदे हो रहे हैं। वो चुप चुप क्यों हो रहे हैं पता? चुप चुप इसलिए हो रहे हैं कि यार देखो, इस समय हर व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़ा सा संकोच में है, सोच रहा है कि यार भाई अगर हम अभी ओपन कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यार हमने महंगा खरीद लिया हो और मेरी हंसी हो जाए। कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरे मद्दा खरीद लिया हो, कहीं उसको किसी को पता चले, कोई कहे यार इस भाव में मत देना। इसलिए बड़ा चुप चुप से सौदे हो रहे हैं। ये समझो, हर कोल्ड से, पूरे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से, पूरे डिस्ट्रिक्ट फरखाबाद से, पूरे आगरा से, पूरे सिरसागंज से, पूरे हाथरस से, पूरे जसवंत नगर से, हर जगह से बड़ा बढ़िया माहौल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस इंतजार है मुझे, पता कब का? 10 और 15 अप्रैल का। 10 और 15 अप्रैल से फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरों से निकासी की रिपोर्ट मिलने लगेगी। ये रिपोर्ट जो मिलेगी वो मिलेगी आपको लगभग 10-20% की, मतलब 10-20% निकासी की। और 20-25 या 30 अप्रैल से मिलेगी आपको 50% की। 15 मई से आपको मिल जाएगी लगभग 80% की। और लास्ट मई से मिल जाएगी 100% की। ठीक है, कोल्ड कब खुलेंगे ये भी क्लियर हो गया। और रही बात छिबरामऊ की, छिबरामऊ में आपको 15 अप्रैल के बाद में लगभग 50% कोल्ड खुले हुए दिखाने की जो है मुझे अनुमान लग रहा भाई। देखो चलो, मुख्य बातें अब स्टार्ट होती हैं। कन्नौज में आलू भंडार कितना हुआ है? कन्नौज में आलू भंडार हुआ है आपका लगभग 70 से 73%। पिछली साल यहां पर भरा था 87%। इस साल यहां पर 5% की कैपेसिटी बढ़ गई थी, फिर भी आलू कम हुआ 12%। ठीक है, क्यों इतना चौंक रहे आप लोग? चौंक क्यों रहे हो? सच बता रहा हूं, ये बात सच है। फर्रुखाबाद की बात कर रहे हो, फर्रुखाबाद में
आलू भंडारण हुआ है इस साल 2025 में 70% के आसपास। मतलब कन्नौज से फर्रुखाबाद और कम, कन्नौज फिर भी ज्यादा हो गया, जबकि फर्रुखाबाद में पंजाब से आलू आया। ठीक, लगभग वही 70% के आसपास भरा हुआ है। लेकिन कुछ अनुभवी लोगों की माने तो इनके हिसाब से 75 से 80% भरा हुआ है, स्टोर वालों की हिसाब से। किसानों के हिसाब से 70% के आसपास। आप अगर किसान हैं तो आप 70% समझिए, और अगर आप व्यापारी या कोल्ड मालिक है तो 75 से 80 समझिए। जो बात है वो समझिए, क्योंकि मैंने दोनों लोगों से बात की है, दोनों लोगों के आंकड़े ये हैं, और एग्जैक्ट रिपोर्ट 2-4 दिन बाद मिल जाएगी। ठीक है, परेशान मत हो। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़, ये डाटा हमारे पास हमेशा रहता है, आपको पिछली डायरी उठा करके दिखा सकते हैं। अलीगढ़ की बात करी जाएगी तो अलीगढ़ में जो है अनुमानित 70 से 75% कोल्ड स्टोरेज भरे हैं। ज्यादातर आप मान के चलो 70% अलीगढ़ में। इस समय जसवंत नगर से सौदे हो रहे हैं 1-2 कोल्ड के 950 रुपया पैकेट के, सही है। और सासनी के कोल्ड में विकास भाई ने कल वीडियो डाला था, जिसमें कि 800 रुपए से 941 रुपया पैकेट तक जो आलू की बिक्री हुई थी, बोली लगकर कि बिल्कुल सही है, और यही भाव आलू के सही है। जो इससे पहले आपको बताते थे लोग बाग 1000 रुपए, 1011 रुपए, 1051 रुपए, वो भाव बिल्कुल गलत थे, वो अपने मन से बनाए गए थे। किसी कोल्ड मालिक या किसी व्यापारी ने उनको ओपन नहीं किया था। वो स्वयं कह रहे थे कि अगर वो आ जाए, जिन्होंने सबसे पहले होली वाले दिन वीडियो डाला था और अपने मन से आलू का भाव 1000, 1051 रुपए बता दिया था, कोल्ड मालिक या वहाँ के लोग जो हैं, या व्यापारी वर्ग हैं, या अदर आसपास के लोग हैं, उनको जो सीक्रेट जानकारी है, उन लोगों का कहना है कि अगर वो मेरे पास आ जाए तो उनको मार मार जूते से भगा देंगे, क्योंकि गलत भाव बताए थे। और मैंने आपको तीसरे दिन ये वीडियो बनाकर डाला था कि भाई देखो, जो भाव बताए गए हैं वो गलत बताए गए हैं, ये भाव नेचुरल नहीं है, सही नहीं है। अब जो भाव आप लोग सुन रहे हो, छिबरामऊ में 625 रुपया पैकेट किसान का दाम, और सिरसागंज या इधर 950 रुपए और 941 रुपए, ये भाव बिल्कुल सही है। इन भाव में तो बाहर मंडियों में पड़ता है। तो अब बात बंगाल की। देखो, बंगाल के लिए राशिद अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल डटे हुए हैं। ये भगवान की, अल्लाह की बड़ी कृपा है, जो राशिद ने कहा था लगभग वही है। बंगाल में 2025 को अनुमानित 85% आलू का भंडार हुआ है। अभी यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर आलू भंडार की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर जो है आपका 85% आलू भंडार होने का अनुमान है। पिछले साल 12 करोड़ के आसपास हुआ था, इस साल 13 करोड़ के आसपास है। अगर राशिद चूके हैं तो ओनली 5% पर, 5% पर लगभग चूक गए हैं। और 5% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको कम ज्यादा नहीं समझते हैं। इस समय मंडियों में जो आलू के भाव हैं वो आपका फर्रुखाबाद ले लो, फर्रुखाबाद में आलू का जो भाव है वो 900 रुपए से 1161, 71, 81 रुपए प्रति क्विंटल है हाइब्रिड आलू। लाल वाला आलू 1400 से 1500, 1550 रुपए प्रति क्विंटल। आज लाल पे थोड़ा सा सुर्खी है, सफेद पे थोड़ा सा टाइटिंग है। फर्रुखाबाद मंडी में आमदनी लगभग 40 मोटर प्लस या 30 मोटर प्लस ही हो रही है। अभी तो एक बार आमदनी बढ़ेगी जब डंप आलू ज्यादा बिछेगा तब। तो किसी प्रकार से 2025 में कोई भी घाटा की उम्मीद नहीं है। लेकिन, और जिसमें लेकिन लग जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। घाटा किसको नहीं होता है? जो एक नजर
सारे संसार की तरफ में, मतलब एक नज़र शादी में, एक नज़र अपनी खेती में, मूंगफली या मक्का में, एक नज़र अदर इलाके में, और एक नज़र कोल्ड स्टोरेज पर और आलू की मंडियों पर, भाव पर। जिनकी एक नज़र मंडियों या कोल्ड स्टोरेज पर रहती है उनको पल पल की खबर मिलती है, और उनको जैसे ही लगता है इस भाव में मेरा तो पड़ता आ रहा है, तो भैया जैसे कि 1000 कट्टे हैं जिसमें से 200 कट्टे बेचने हैं, फिर 200 बेचने हैं, फिर 200 बेचने हैं, फिर 200 बेचने हैं, फिर 200 बेचने हैं। कुल मिलाकर के आपके हजारों कट्टे बिक जाएंगे और हर भाव का आनंद ले पाएंगे। चैन बनाते चलिए, बिक्री करते चलिए। अभी अगर कहा जाए बंगाल के छोड़ के और हर जगह कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो सकती है 15 अप्रैल के बाद। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी जानकारी अगर छूट गई हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छिबरामऊ मंडी में आलू का जो भाव है वो है आपका 400 से लेकर के 570-80 रुपए पैकेट। बढ़िया है, एकदम साउथ क्वालिटी का 600 रुपए पैकेट बिकने लगा है। और आपका कंचन सिंदूरी 600 से 700 रुपए पैकेट, और हॉलैंड आपका बिक रहा है आपका 700 से 750, बढ़िया 760, 70, 80 रुपए पैकेट तक बिक्री अच्छी है। आमदनी 4-5 मोटर की हो रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम।